राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज हम आपको मकर संक्रांति के नेक 4 के पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आकाश और धरती माता की कहानी के नियम कैसे लेते हैं और उसके उद्यापन कैसे किया जाता है। आइए अब हम सुनते हैं इनकी कहानी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धरती माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। दोनों बच्चे उसके छोटे थे। माँ बहुत गरीब थी। मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करती थी। समय बीत गया। बच्चे बड़े होने लगे। बच्चे शादी लायक होने लगे। माँ बीमार हो गई। माँ ने एक दिन बेटे से कहा कि बेटी, तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः अगर मैं मर जाऊं तो तुम इसका विवाह कर देना। तुम्हारा जैसा घर बार देखकर इसकी शादी कर देना। कुछ समय बाद माँ की मृत्यु हो गई। बेटे को अपनी माँ की बात याद आई। भाई गांव-गांव अपनी बहन के लिए योग्य वर की तलाश करने के लिए घूमता रहा। कई गांवों में गया लेकिन उसे कोई योग्य वर नहीं मिला, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हारे जैसा ही घर परिवार ढूंढना। फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही इससे शादी कर लूं। ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान लेने बाजार चला गया। चुनरी और सामान लेकर घर आया। बहन ने कहा कि भाई, यह सब सामान क्यों लाए हो? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुमसे तो तुम्हारा भाई ही शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा कि मेरी शादी किस से कर रहे हो? तो भाई कुछ नहीं बोला। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली, चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हो गई। गायों के ग्वालों ने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा कि मैं वन में जा रही हूँ। ग्वालों ने पूछा, तुम वन में क्यों जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली और जाकर धरती माँ को पुकारने लगी और कहने लगी, माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगी। धरती माँ फट गई और बहन एक तरफ लोटा और चुनरी और चप्पल रखकर धरती में जाने लगी। इतने में ही पीछे से दौड़ता हुआ उसका भाई आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन को देखा है क्या? वो किस तरफ गई है? ग्वालों ने कहा कि तुम्हारी बहन उत्तर दिशा की ओर गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ता हुआ उसी जगह आया। तब तक उसकी बहन धरती माँ में समा चुकी थी। थोड़े से बाल बाहर दिख रहे थे। वह बहन के बाल मुट्ठी में पकड़ा और रोने लगा कि बहन तो सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी भ्रष्टि भंग हो गई थी। माँ के वचन को निभाने के लिए मेरे जैसा वर कोई नहीं मिला, तो इसलिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। पर धरती माता ने सत्य के लिए बेटी को अपनी गोद में ले लिया। जो बाल बाहर रह गए थे वह दुर्वा हो गए। इसलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती है और लोटा, चप्पल, चुनरी और एक बर्तन में हरे मूंग को देती है और धरती माता की कहानी सुनती है। धरती माता उन सबको सुखी रखती है। जय हो धरती माता की। आकाश की कहानी। एक देवरानी जेठानी थी। दोनों ने मकर संक्रांति से आकाश की कहानी सुनने का नियम लिया। एक साल उन्होंने कहानी सुनी। अब अगली संक्रांति पर वह उद्यापन कर रही थी। उद्यापन करने के लिए ब्राह्मण को बुलाकर बैठा रखा था। जैसे ही दोनों कहानी सुनने बैठी तो देवरानी के पीहर से समाचार आया कि उसका भाई विदेश से आया है। वह मिलने के लिए बुला रहा था। देवरानी ने यह समाचार पाकर इतनी खुश हो गई कि वह आकाश की कहानी सुने बिना ही और उद्यापन किए बिना ही ब्राह्मण को बैठा छोड़कर अपने पीहर चली गई। जाते समय रास्ते में बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गए। बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी और बहुत तेज से बारिश होने लगी। जैसे तैसे वह अपने पीहर पहुंची तो उसने वह देखा कि उसका घर आंधी तूफान में बह चुका था। वह बहुत दुखी हुई और रोते रोते वह सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं। और फिर वह रोते रोते वापस अपने घर पहुंची। उसने देखा कि जेठानी जी ने तो कहानी सुनकर
अपना दान पुण्य देकर उद्यापन पूरा कर लिया है। फिर उसने आकाश देवता से प्रार्थना की कि हे आकाश देवता, इंद्र देवता, अब मैं क्या करूं, और रोने लगी। तब जेठानी जी ने कहा कि तुमने अपना उद्यापन बीच में ही छोड़ा है, कभी भी अपना उद्यापन या कोई पूजा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। और तुम निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मण को भी बिना भोजन कराए बिना ही चली गई। तब उसने जेठानी जी से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपा करके आप मेरे उद्यापन कराएं। और जेठानी जी ने ब्राह्मण को वापस बुलाकर और देवरानी का उद्यापन को कथा कहानी सुनाई और पूरी विधि विधान के साथ उनका उद्यापन पूरा करवाया। ब्राह्मण को भोजन करवाया, छतरी दान देकर तिलक किया और कपड़े दक्षिणा देकर विदा किया। तभी पीहर से समाचार आया कि सभी घर वाले सुरक्षित हैं। ये समाचार सुनकर वे बहुत खुश हुई और आकाश देवता को धन्यवाद कहने लगी। आकाश देवता की कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। जैसा देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा जेठानी जी को दिया वैसा सबको देना। अपनी कृपा हम सब पे बनी रहे। जय श्री राधे। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।